तो मित्रों, आप सभी के भी गुलदाउदी बिल्कुल इसी प्रकार से सूख रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है यही वो स्थिति है। अगर इस समय गुलदाउदी की केयर ना करें तो ये प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो सकते हैं। तो वो कैसे, तो जानेंगे आगे के वीडियो में। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि गुलदाउदी की प्लांट को आप नेक्स्ट सीजन के लिए किस प्रकार से बचा सकते हैं, यानी कि इस सीज़न में प्लांट हरे भरे रहें और अगले साल फिर विंटर में इसी प्लांट से आप दोबारा फ्लावरिंग चाहते हैं तो कुछ काम, कुछ केयर जो इस समय आपके गुलदाउदी के प्लांट पर ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से केयर करनी चाहिए। अगर हम विंटर गार्डन की बात करें और उस समय गुलदाउदी को याद करें तो आप देखेंगे कि गुलदाउदी प्लांट बहुत सारे फूलों में से एक हैं जो भर भर के फ्लावरिंग देते हैं। और ये जब फ्लावरिंग स्टेज पर होते हैं तो उस समय विंटर में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन इस समय चल रहे हैं फरवरी का मंथ, लगभग जैसे जैसे आपने प्लांट लगाए होंगे वैसे वैसे आपके प्लांट्स के फ्लावर सूख रहे होंगे। तो मैं फ्लावर की तैयारी रेनी सीजन के बाद ही कर दी थी, जिसके कारण मेरे जनवरी फरवरी आते आते पूरे गुलदाउदी के फूल पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो इस समय इसकी खास केयर की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर इस समय केयर ना करें तो ये पूरे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस समय नोटिस करते होंगे कि जो पत्ते निकल रहे हैं, जो पुराने पत्ते हैं, उस पर पूरे प्लांट एफिड की समस्या से इस समय घिरने लगते हैं। यानी कि जैसे ही फ्लावर सूखते हैं इस प्लांट पर एफिड की समस्या भी पूरे प्लांट पर छा जाती है और ये एफिड पूरे प्लांट पर धीरे धीरे आपके प्लांट को ख़राब कर सकते हैं अगर इसे समय पर इसका उपचार ना करें। तो सबसे पहला जो काम करना है, आपको जितने भी सूखे हुए ब्रांच है, इस तरह के लंबे जो लगी हो चुके हैं ब्रांच, उसे आप बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। यानी कि अब गुलदाउदी प्लांट में बिल्कुल भी लगी ब्रांच, लंबे ब्रांच नहीं रहेंगे, उसे बिल्कुल कट करके आपको हटा देनी है। आप चाहें तो इसके फूलों का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके पत्तों का यूज ना करें, क्योंकि पत्ते पूरी तरह से काले काले कीड़ों से घिरे हुए हैं, तो उसे फेंक देने में ही भलाई है। अक्सर हम इसके पत्तों को मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे पूरी तरह से मिट्टी खराब हो जाते हैं। क्योंकि ख़राब चीज़ें को अगर मिट्टी में दबाएंगे तो अक्सर वो मिट्टी भी खराब हो जाएंगे। तो जो पत्ते खराब हैं उसे आप फेंक दें। आप चाहे तो प्लांट को दूसरे गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास गमले की कमी है तो इस तरह के पॉली बैग में आप शिफ्ट कर सकते हैं। सर्फ वाले पैकेट या फिर मिक्सचर वाले पैकेट में आप प्लांट को इस साल के लिए शिफ्ट कर दें। तो ये देख सकते हैं कुछ प्लांट मैं पहले ही शिफ्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे समर की कुछ पौधों को लगानी है। तो जैसे जैसे और भी गमले की ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे वैसे इन सभी प्लांट को मैं शिफ्ट कर दूंगी। तो जैसे ही हार्ड प्रूनिंग हो जाते हैं, आपको इसमें डालनी है गोबर की खाद। इस समय खाद डाल दें, क्योंकि गोबर में भी बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो प्लांट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। यानी कि इसकी मिट्टी में अगर कुछ भी पेस्ट इंसेक्ट होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। गोबर की खाद एक नेचुरल रेपेलेंट का भी काम करते हैं, तो इसलिए इसका आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं पूरे पत्ते पर। तो इस तरह से थोड़े थोड़े मात्रा में आपको डालते रहनी है। और अगर समर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो उस समय थोड़े से प्लांट में फर्टिलाइज़र अवॉइड करें। भीषण गर्मी में आप इसे वैसे स्थान पर रखें जहाँ पर हल्की फुल्की सनलाइट आती है और इसमें समय समय पर मॉइस्चर बना कर रखें। बस आपको इस भीषण गर्मी में इस प्लांट को बचानी है।
अगर गर्मियों में भी इसके पत्ते बढ़ते हैं तो आपको समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहनी है। और जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होते हैं इसके पत्ते तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय इसकी कटिंग लगाना शुरू कर दें। इस तरह से अगर आप काम करते हैं गुलदाउदी के प्लांट पर तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। एक बार अगर आप इसे खरीद कर ले आते हैं तो कभी भी ये प्लांट आपके गार्डन से गायब नहीं होंगे। बस केयर आपको सही ढंग से करनी है ताकि आने वाले सीज़न में ये फिर दोबारा से फ्लावरिंग दे सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।